एज यू सी हियर दैट अ वॉच इन अ गार्बेज। तो ये जो वॉच को हमने गार्बेज में डाला हुआ है, दैट इज हमारा जो टाइम है जो हमने गार्बेज में डाला हुआ है, उस टाइम को हमें यूटिलाइज कैसे करना है। आई मीन टू से जो टाइम हम वेस्ट कर देते हैं, अब वेस्ट हो रहा है तो हो रहा है ना, लेकिन अब आगे से उसको कैसे मेंटेन करके चलना है, कैसे हमारा टाइम जो वेस्टेज जा रहा है उसे यूटिलाइज करना है, इस सेशन में हम उस पर डिस्कस करेंगे। सो दिस सेशन इंक्लूड्स the main question of this session is how many hours do you waste every day? Yes, तुम कितने घंटे वेस्ट कर देते हो रोज। इस चीज पर हम एक रिव्यू करेंगे, देखेंगे आपका टाइम कहाँ कहाँ पे वेस्ट हो रहा है, ताकि आप अपने उन पॉइंट्स को नोट डाउन करें और आगे से वो टाइम वेस्ट ना हो, इसका ख्याल रखिए। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो तुम्हें करना है अपने आप से, व्हाट इज दैट क्वेश्चन? दिस इज द क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू आस्क यू, आर यू गोइंग थ्रू द डे विदाउट एनी प्लान? क्योंकि प्लानिंग क्या है, जो इंश्योर करती है कि हम किस डायरेक्शन में प्रॉपरली एंड प्रोडक्टिव वे में मूव करेंगे। बट यदि तुम्हारी प्लानिंग ही परफेक्ट नहीं जा रही है या तुम बिना किसी प्लान के जा रहे हो, तो क्या होगा? मैंने बताया था ना फर्स्ट सेशन में, जाना हमें ईस्ट में और हम वेस्ट में मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा? नथिंग वर्थ। सेम इज दैट, किसी भी काम को पूरा करने के लिए सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज क्या है? हम उसकी प्लानिंग कर लें कि हमें कब कैसे और क्या करना है। अभी आप देखते हो आजकल सक्सेस रेट बहुत कम हो गए हैं। रीजन क्या होता है? क्योंकि हम आधे से ज्यादा दिन वेस्ट कर देते हैं अपना। इवन जो वेस्ट करते हैं हमें पता भी नहीं होता हम वेस्ट कहाँ पे कर रहे हैं। तो वही है, इस सेशन में हम रियलाइज करेंगे एंड एनालाइज करेंगे कि हम अपना टाइम कहाँ पे सबसे ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं और उसको यूटिलाइज हमें कैसे करना है। तो इसकी फर्स्ट स्टेप क्या थी? फर्स्ट स्टेप है टू मेक प्लान। सबसे पहले प्लान बनाओ। यू नो गाइस, जो सन होता है वो ग्लो करता है ऑल द टाइम, दैट इज सनलाइट ऑल द टाइम एनवायरमेंट में रहती है। बट किसी यदि पीस ऑफ पेपर को बर्न करना होता है तो हमें किसकी नीड पड़ती है? साइंस के से रिलेटेड है, सोचो। ऑब्वियसली वी नीड अ मैग्नीफाइंग ग्लास। हम क्या करते हैं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं, उस पे सनरेज को कॉन्सेंट्रेट कराते हैं और जो पेपर होता है वो बर्न हो जाता है। कैसे हुआ? जब हमने सारी सनलाइट को एक जगह कॉन्सेंट्रेट कराया। सेम विद दैट ऑफ टाइम, जब हम टाइम को एक कॉन्सेंट्रेट करके एक पर्टिकुलर प्लेस पे यूज करेंगे तो हमें वो वर्थफुल होगा, वरना नहीं होगा। एज यू नो दैट only the things that matters is that to concentrate over your plan. So the first and foremost duty after planning is that concentrate. सेकेंड थिंग, हम ऑब्वियसली नहीं जानते प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग को समझना बहुत इजी है। प्लानिंग क्या है कि हम फिक्स कर लें अकॉर्डिंगली कि हमें कब कितनी टाइम की रिक्वायरमेंट है। लाइक दैट, हमें टीवी देखने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है, लाइक यदि आप हाफ आवर 1 आवर टीवी के लिए निकालते हो तो इनफ है। बट यदि आप 3-4 घंटे उसमें वेस्ट कर देते हो तो क्या हो रहा है? टाइम वेस्टेज। सेम इज दैट, प्लेइंग के लिए या फिर शॉर लेने के लिए या नॉर्मली न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए या स्टडी के लिए कितना कितना टाइम तुम्हें रिक्वायर्ड है, उसको सब हम नोट कर लेते। तो दिस इज अ थिंग आई जस्ट वांट टू डिस्कस यू। सो एज यू लर्न फ्रॉम हियर दैट यू हैव टू प्लान फर्स्ट। नॉर्मली आप देखते हो कि हम नॉर्मली स्टडी करते टाइम यदि हम कुछ खाना है तो हम 2 मिनट के लिए उठ के चले जाते हैं, खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। क्या होता है? मैं ये नहीं कह रही खाओ मत, यदि स्टडी के टाइम भूख लगी तो खाओ, टीवी देखने लग जाते हैं। बट जो ब्रेक हम स्टडी का टाइम ले रहे हैं वो कम करना चाहिए। लाइक स्टडी के टाइम पढ़ना नहीं चाहिए, या स्टडी कर रहे हो उस टाइम पे खाना, या स्टडी कर रहे हो उस टाइम पे कोई भी यदि मौसम अच्छा है या प्लेइंग का टाइम लग रहा है तुम्हें तो खेलना। या फिर कह सकते हैं तुम स्टडी करने का तुम्हारा टाइमिंग है और तुम आके खेल रहे हो, तो क्या होगा? उससे टाइम वेस्टेज होगा। मौसम को एंजॉय करना, थोड़ी सी बारिश हुई तो हम क्या करते हैं, अरे छोड़ो स्टडी बाद में हो जाएगी, अभी बारिश हो रही है चलो एंजॉय करते हैं। बट क्या होता है, ये सारी चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं आके। इन्हीं डिस्ट्रैक्शन से हमें खुद को बचा के चलना है। मैंने तुम्हें बताया था टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार चला गया तो नहीं आएगा। मैंने बताया था ना फर्स्ट सेशन में दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नोन। तो बेटर है जिस टाइम हमारे स्टडी का है हम उस टाइम स्टडी करें, जिस टाइम हमने खेलने का डिसाइड किया हुआ है उस टाइम हम खेलें, जो टाइम हमने टीवी को दे रखा है वो टाइम टीवी को दो। जब ये सारी प्लानिंग एक साथ वर्क करेगी तब क्या होगा, हम टाइम को एक प्रोडक्टिव वे में यूज कर पाएंगे। और यदि हमने यही किया कि अभी स्टडी कर रहे हैं, 2 मिनट बाद यदि टीवी का मूड हुआ तो टीवी देख ली, क्या होगा?
जो स्टडी की वो भी यूजफुल नहीं रहेगी, और जो हम अपना किसी भी काम में अपना दिमाग लगा रहे हैं वो वहां पे हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। क्या होगा कि जो कहते हैं ना हमारे दिमाग में सबका मैशअप बन जाएगा, तो वही मैशअप को बचाने से रोकना है। और कैसे रोक सकते हैं? हम पहले एनालाइज करें, प्लानिंग करें, तभी हमारे जो रिजल्ट हैं वो सक्सेसफुल रिजल्ट गेन करने के लिए हमें क्या करना होगा? खुद को एनालाइज करना होगा, देन आफ्टर प्लानिंग करनी होगी। चलो, एक चीज है, एक एक्टिविटी है, आई एम गिविंग टू यू, और आज तुम्हें वो परफॉर्म करके देखनी है। तुम्हें क्या करना है? एक स्टॉप वॉच लेनी है, ओके, और अपना वर्क स्टार्ट कर देना है। लाइक यदि तुम स्टडी कर रहे हो तो एक स्टॉप वॉच लेके चलो। तुमने स्टडी स्टार्ट की, सपोज दैट उसी में तुम्हें कोई ब्रेक लेना है, लाइक दैट तुम्हें भूख लगी है छोटी सी, तो क्या करना है? स्टॉप वॉच को स्टॉप करना है। उसके बाद अपना लंच करके या जो भी तुम्हारा मन खाने का था वो खा के आराम से अगेन स्टडी पे आना है, और फिर स्टॉप वॉच फिर से स्टार्ट करनी है। सेम यदि नेक्स्ट राउंड पे तुम अगेन फिर जाते हो किसी एक ब्रेक पे, सपोज करो इवन एक ग्लास ऑफ वाटर लेने जाना है, तभी भी तुम्हें स्टॉप वॉच को क्या करना है? स्टॉप करना है। देन आफ्टर उसे जब स्टडी करने आओ तो दोबारा से ऑन करना है। उससे क्या पता पड़ेगा कि तुम अपना वर्क प्रॉपरली और प्रोडक्टिव वे में कितना कर पा रहे हो। तो आज ये एक्टिविटी आप परफॉर्म करके देखिएगा, एंड यू विल गेट टू नो हाउ मच टाइम यू आर यूजिंग प्रोडक्टिवली। एंड सेकेंड थिंग, जो मेन थिंग है, जो सेकंड स्टेप आएगी वो ये है, इज देयर एनीथिंग व्हिच मेक्स यू फील लेजी और हेजिटेंट? कभी कभी क्या होता है, हम कुछ करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते। रीजन क्या होता है कि हम हेजिटेट हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं हम फर्स्ट स्टेप लेने पे हमें फोबिया होता है। तो क्या करना है हमें? 1 मिनट मोटिवेशन, 1 मिनट का मोटिवेशन दो अपने आप को सक्सीड करने के लिए, फर्स्ट स्टेप लेने के लिए। एक चीज है जो आई थिंक अभी आप लोग छोटे हो, बट ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स ने, गार्जियंस ने या टीचर्स ने डेफिनेटली बताया होगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। व्हाट इज दैट? A body remains at rest until unless we apply a force on it. जब तक किसी बॉडी को फोर्स नहीं लगाते वो बॉडी रेस्ट पे ही रहती है। सेम इज दैट, यदि तुम खुद को मोटिवेट नहीं कर सकते हो, यदि तुम फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे, तुम हाईएस्ट आई मीन टू से हाईएस्ट स्टेप पे नहीं पहुंच सकते हो। तो जो मेन चीज है, अपने आप को मोटिवेट करो और फर्स्ट स्टेप लो। यदि फर्स्ट स्टेप ली तो आप आगे आराम से बढ़ जाओगे, लेकिन यदि आप रुके रहे तो हमेशा रुके रहोगे। एक और बात आती है सोशल मीडिया। ये कह सकते हैं बहुत ही मेन चीज है जो आजकल की लाइफ में बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करती आ रही है। तो सबसे मेन चीज एनालाइज करो, आर यू स्ट्रक्ड इन सोशल मीडिया? कि सोशल मीडिया आपको अफेक्ट कर रही है? क्या आप नॉर्मली एक पिक डाल के लाइक एंड कमेंट्स को बार बार देखते हो? तो उससे क्या होगा? हमारा टाइम वेस्ट होगा। वी ऑल हैव इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, सबके पास इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम है, बट उसको यूज कैसे करना है वो किस पे डिपेंड करता है? आपकी चॉइस पे। आप चाहे तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और आप चाहे तो उसका वेस्टेज कर सकते हैं। सो जस्ट स्टॉप डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ। खुद को बचाओ, डिस्ट्रैक्ट होने से खुद को बचाना है आपको। एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट मेक्स थिंग्स बेटर। आप सभी जानते हो यदि सॉल्ट की एक एक्सेस अमाउंट किसी वेजिटेबल्स वगैरह में डाल दें तो क्या होता है? वो कड़वा हो जाता है। सेम इज दैट, यदि टीवी है, सोशल मीडिया है, या कुछ भी है, उसका यदि ज्यादा अमाउंट हम अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे तो हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी। तो अपनी लाइफ को बेटर बनाना है नहीं ना, तो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट यूज करो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। एक और बात जो फोर्थ स्टेप में आती है, दैट इज, आर यू डूइंग इमोशनली ड्रेनिंग एक्टिविटीज? इमोशनली ड्रेनिंग एक्टिविटीज आई मीन, सपोज दैट आप स्टडी कर रहे हो, तभी आपका कोई फ्रेंड या छोटा ब्रदर सिस्टर कोई भी आके आपको किसी डिस्कशन में फंसा लेता है, आई मीन टू से आप कुछ गॉसिपिंग वाली बातें स्टार्ट कर देता है। आप क्या करते हो? 2 मिनट के टॉपिक को उससे बात करते 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 अपने 20-30 मिनट्स वेस्ट कर देते हो। तो क्या हुआ? उसका कुछ नहीं बिगड़ा, आपका टाइम बिगड़ गया। बट आपको क्या करना है? इससे डिस्ट्रैक्ट होने से बचना है। तो आपको क्या सीखना पड़ेगा? राइट टू डेक्लाइन, दैट इज नो कहना सीखो चीजों को। जो ये जितनी भी अननीडेड मीटिंग्स हैं उनको नो कहना सीखो, ताकि आप अपने टाइम को यूटिलाइज एक प्रॉपर वे में कर पाओ। फिफ्थ स्टेप आती है, आर यू वरिंग अबाउट थिंग्स यू कांट कंट्रोल? कभी कभी क्या होता है, हम स्टडी कर रहे हैं और हमारे दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही होती हैं कि यार मुझे ये भी करना है, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मुझे वो करना चाहिए था।
जब ऐसी बातें दिमाग में आती है तो क्या होता है, स्टडी के टाइम पे हमारी बुक्स तो हाथों में होंगी, लेकिन हमारा जो माइंड है वो बुक्स में नहीं होता। मतलब हम बॉडी से बुक्स के साथ प्रेजेंट है, बट हमारा माइंड कहीं और वंडर कर रहा है। तो ऐसे टाइम के लिए एक ट्रिक देती हूँ, हैव अ नोटपैड विद यू। अपने साथ एक नोटपैड रखो। जभी भी तुम्हें लगे कि आपको कोई चीज ध्यान में आई, या फिर तुम्हें लग रहा है कि आपसे ये नहीं करना, आपको ये करना है, आपसे ये नहीं हो पाया था, उसे फटाफट से नोट कर लो। क्या होगा, अभी स्टडी के टाइम पे आप स्टडी करते रहेंगे, और जब आपकी स्टडी फिनिश हो जाएगी, आफ्टर दैट आप उस टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हो जो आपने नोटपैड में उस टाइम जो याद आया था वो लिखा था। तो क्या करना है, आपको एक नोटपैड लेना है। यदि तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चीज आती है उसको उसी टाइम पे नोट करो, बट अपनी स्टडी को डिस्ट्रैक्ट मत करो उसके बारे में ज्यादा सोच के। एक और चीज जो मैं मतलब ये कह सकते हैं आजकल कॉमन सी है, हम क्या करते हैं, नेगेटिव पीपल्स के साथ, नेगेटिव कंपनी में हैंग आउट करना शुरू कर देते हैं। अफेक्ट क्या होता है, मैं ये नहीं कह रही कि जैसा हम लोगों को देखते हैं वैसा सीखते हैं। यदि हम खुद सही हैं तो लोग कितने भी बुरे लोग हों हमें कुछ नहीं सिखा सकते, लेकिन क्या होता है, उनकी कंपनी का बैड इफेक्ट तो हम पे पड़ता ही है। तो वो जो बैड इफेक्ट है उससे हमें बच के रहना है। यू नो गाइस, खाली दिमाग शैतान का घर, ये वाली बात आई थिंक आपके घर में आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर वगैरह जो होंगे उन्होंने आपको बताया हुआ होगा दैट खाली दिमाग शैतान का घर। अब क्या होता है, हम नेगेटिव पीपल्स के साथ वर्डर कर रहे हैं, हमने उन्हें देखा ताश खेलते हुए। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग भी ताश खेलना स्टार्ट कर दोगे, बट कैन बी पॉसिबल। यदि ऐसा हो तो क्या होगा, पत्ता, सत्ता, सिक्का, तुक्का और बिक्का, मैंने ये 5 वर्ड स्लाइड पे लिखे हुए हैं, मीनिंग समझो। पत्ता, दैट इज फॉर कार्ड। जब कार्ड खेलता है कोई इंसान तो सट्टा भी लगाता है, सट्टा, यू नो ऑल। जब सट्टा लगाएगा कोई इंसान तो उसे क्या मिलेगा, सिक्का, दैट इज पैसे। यदि उसका तुक्का फिट बैठ गया तो वो पॉसिबली पैसे जीत जाएगा, वरना क्या होगा, वो खुद को बेच देगा। तो ये जो रिदमिक वर्ड है ना, इन पे मत जाओ, इनसे हमें अलग रहना है, इनसे एकदम सेपरेटेड रहना है। तो मेन चीज इज दैट नेगेटिव पीपल्स के साथ नहीं घूमना है। सेवेंथ पॉइंट आता है, आर यू फोकसिंग ऑन व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। सपोज दैट कोई बंदा टीवी देख रहा है, आपको फोन करके बोलता है भाई देख वो वाला प्रोग्राम आ रहा है, आपको वो देखना चाहिए। तो क्या होता है, हाँ ठीक है मैं भी देख रहा हूँ। क्या होगा, उसका तो टाइम वेस्ट हो ही रहा है, वो अपने साथ में आपका भी टाइम वेस्ट कर रहा है। या फिर आपके किसी फ्रेंड ने वीडियो गेम लिया तो आप अपने मम्मा पापा को बहस करोगे कि मेरे को भी ये वाला सेम गेम चाहिए। ऑल राइट, चलो तुमने गेम ले भी लिया, बट यदि उसने 300 लेवल किसी गेम की क्रॉस कर ली तो आपको भी 300 करनी है, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि यदि वो टाइम वेस्ट कर रहा है तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करके चलना है, आपको एक प्रॉपर वे में आगे बढ़ना है। एक मैंने रिव्यू किया एंड आई गेट टू नो अबाउट दिस थिंग्स दैट सपोज यू हैव टू प्ले फॉर 30 मिनट्स। आफ्टर दैट क्या होता है, आप खेलने जाओगे 4 बजे से, तो आप 3:30 से अपने बाहर चले जाओगे, अपने फ्रेंड से गॉसिपिंग करोगे, देख आज मैं छक्का मारू, आज मैं चौका मारूंगा, ये होगा वो होगा। आफ्टर दैट आधा घंटे पहले से आपकी प्लानिंग शुरू, टाइम वेस्ट हुआ आधा घंटे, फिर आप खेलते हो, चलो वो अच्छा है, अभी आप खेल रहे हो, हेल्थ के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो। बट खेलने के बाद यदि आप हारते हो या जीतते हो तो आधा 1 घंटे तक तुम्हारे वही डिस्कशन चलते रहेंगे कि हमने आज मैच में ये किया था वो किया था। क्या हुआ, टाइम वेस्ट हुआ। तो कहने का मतलब ये है, फालतू के डिस्कशन ऑफ करो, जितना प्रोडक्टिव टाइम तुम खेलने में लगा रहे हो सिर्फ उतना खेलने में लगाओ, जो इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हो वो टाइम वेस्ट ना करो। 8th point, I want to tell you, are you having no excuse timeline? If not, then have it. क्या होता है, यदि हमने कोई काम परफॉर्म किया या फिर हम कुछ नहीं कर पाते तो हम एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं दैट उस टाइम में ये कर रहा था। यदि मम्मा बोलेगी आपने स्टडी करी तो आप बोलेंगे अरे मम्मा वो उस टाइम में ना पापा के साथ वहां पे वंडर कर रहा था, या कुछ ऐसे एक्सक्यूज देना स्टार्ट कर देते हैं जिससे क्या होता है, वेस्टेज। सेकेंड एक्सक्यूज देना होता है, कोई भी नॉर्मल बंदा आपको बोले कि आप ये नहीं कर सकते हो या फिर आप अच्छा स्टडी में नहीं कर सकते हो, तो आप उन्हें एक्सप्लेन करने लग जाते हो कि नहीं अंकल मैं तो ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। उसमें क्या होता है, अरे अपना टाइम वेस्ट कर रहे ना हम, क्योंकि उस बंदे ने जो इंटेंशन बनाई हुई है अपने दिमाग में वो तुम्हारे बारे में वही सोचेगा। तो बेटर है हम उनके बारे में छोड़े, वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में, हम सिर्फ अपने आप पे फोकस करें। यू नो, मोस्ट ऑफ आवर टाइम इज नॉट वेस्टेड इन डूइंग वर्क बट अराउंड सम वर्क। हमारा टाइम कहाँ वेस्ट होता है, काम को करने में नहीं, उसके आसपास। जैसे मैंने अभी आपको क्रिकेट वाला एग्जांपल दिया,
हम क्रिकेट बेशक 1 घंटे खेलते हैं, लेकिन आधा घंटे पहले से और आधा घंटे बाद तक हम उसके बारे में डिस्कशन करते रहते हैं और हमारा टाइम वेस्ट होता रहता है। हम क्या करते हैं, कोई भी पीपल आया उससे रैंडम चैट्स लेके बैठ जाते हैं, लॉन्ग लॉन्ग आधा आधा 1 1 घंटे तक हमारी चैट्स चलती रहती हैं। ये कोई न्यूज है उसी को पकड़ के बैठ जाएंगे, या फिर कोई नॉर्मल फोटो है, स्टडी टाइमिंग में हम ब्रेक्स लेना शुरू कर देते हैं। तो क्या हो रहा है, जो हम काम कर रहे हैं उस पे नहीं, बट काम के अरे गहरे मतलब उसके आसपास हमारा टाइम वेस्ट होता है। और क्या होता है, यही छोटे छोटे ब्रेक्स एडअप्स हो जाते हैं और हमारा बिग लॉस ऑफ टाइम हो जाता है। 9th एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, आर यू स्टिल ड्वेलिंग ऑन मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट। अभी मैंने आपको 8 पॉइंट्स में डिस्कस किया कहाँ कहाँ हमें देखना है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या अभी आप ये सोच रहे हो कि यार मैंने वहां पे टाइम वेस्ट करता हूँ, या मुझे वो नहीं करना चाहिए था, वो मत सोचो। जो हो गया अब हो गया। अभी क्या करना है, अभी खुद को इम्प्रूव करके चलना है। जब आप गुजरे समय के बारे में अफसोस कर रहे होते हैं, उस समय भी समय गुजर रहा होता है। वही बात मैंने बोली ना आपको, जो हो गया तो लीव दैट। अभी से आपको क्या करना है, खुद को एनालाइज करना है और जो टाइम है उसको परफेक्टली कैसे यूज करना है वो स्टार्ट करना है। आपको अपनी हैबिट चेंज करनी ही होंगी यदि आप खुद में चेंज लाना चाहते हो तो। एक बार पता है, बीरबल और अकबर के बीच डिस्कशन चल रहा था, तो अकबर बोलते हैं बीरबल को कि कुछ ऐसा लिखो जिससे यदि गम में पड़े तो खुशी हो और खुशी में पड़े तो गम हो। तो पता है अकबर से बीरबल ने क्या कहा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, यस दिस टाइम विल पास अवे। तो क्या करना है, पास्ट के बारे में नहीं सोचना, जो हो गया। अभी खुद को आगे इम्प्रूव करना है, क्योंकि ये टाइम भी गुजर जाएगा और कब गुजरा ये पता भी नहीं पड़ेगा। सो जस्ट डोंट स्पेंड टाइम बीटिंग ऑन अ वॉल होपिंग टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ वॉल। अभी आप किसी रूम में बंद हो तो क्या किसी दीवार पे मार मार के उसे आप डोर में कन्वर्ट कर पाओगे? नहीं ना। कब तक नहीं कर पाओगे? जब तक आपके पास एक परफेक्ट प्लानिंग नहीं है, आपने एनालाइज नहीं किया हुआ कि यहाँ पे डोर बन सकता है या नहीं। तो बेटर इज दैट एनालाइज योरसेल्फ। Last and the foremost topic is that foremost point is that you have to eliminate all the distractions so that you can step forward towards your dream goal. क्या करना है, जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हुई मैंने एनालाइज कराया आपको, आप कहाँ कहाँ पे नॉर्मली टाइम वेस्ट करते हैं, आप उन्हें नोट डाउन करो। तो जो डिस्ट्रैक्शंस आप कर रहे हो उनको रिमूव आउट करो, ताकि आप अपने जो टाइम वेस्टेज है उसको प्रोटेक्ट कर पाओ। क्या होगा, रिजल्ट आएगा कि आपके पास एक परफेक्ट प्लानिंग आ जाएगी कि हाँ हम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे और अभी हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। So what we learned in the session, main thing is that if you love your life, don't waste time for what is life is made up of. क्या यदि तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो तो क्या किसका बर्बाद कर रहे हो? खुद की लाइफ बर्बाद कर रहे हो। क्यों? क्योंकि लाइफ इज टाइम एंड टाइम इज लाइफ। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी ये बताया था, यदि लाइफ मैनेजमेंट करना है तो टाइम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हमें होती ही है। So we learned from this session that successful and productive people don't go through a day without any plan. बिना प्लान के हम कोई भी अपना सफर तय नहीं कर सकते। हमें किसी भी सफर को तय करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप लेनी होगी, क्योंकि एक बार हम चल दिए तो चले रहेंगे, क्योंकि जो रुका है वो रुका रहता है। कब तक? जब तक हम उसे स्टार्ट ना करें। थर्ड चीज इज दैट कि हमें सोशल मीडिया पे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। फोर्थ कि हमें इमोशनली ड्रेनिंग एक्टिविटीज को राइट टू डेक्लाइन सीखना ही होगा। जो चीज हमारे बस में नहीं है, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनसे खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। नेगेटिव पीपल्स के साथ वंडर नहीं करना है। अपने जो और पीपल्स क्या कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं करना है। एक नो एक्सक्यूज टाइमलाइन बिल्कुल भी रखनी है। फोर्थ चीज आई मीन टू से लास्ट चीज इज दैट जो पास्ट में हो गया उस पर डिस्कशन नहीं करना है। और जितने भी टाइम वेस्टर्स हैं उनसे खुद के टाइम को बचा के चलना है, बिकॉज आफ्टर दैट you can utilize your time productively. So I hope you will understand what I just want to convey with you. Goodbye and happy ending.